एक बार की बात है, एक अंधेरे और रहस्यमय जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में लिली, बेन और मिया नाम के साहसी बच्चों का एक समूह रहता था। वे सबसे अच्छे दोस्त थे और एक साथ रोमांचक साहसिक यात्रा पर जाना पसंद करते थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका अगला साहसिक कार्य उन्हें एक ऐसी जगह पर ले जाएगा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे, एक प्रेतवाधित घर। एक धूप भरी दोपहर में जब बच्चे गांव के चौराहे पर खेल रहे थे, लंबी सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आया। उन्हें गांव के कहानीकार मिस्टर ऑकवुड के नाम से जाना जाता था। बच्चों, उन्होंने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुमने कभी जादुई जंगल के भीतर प्रेतबाधित घर की कहानी सुनी है? बच्चों की आंखें जिज्ञासा से फैल गईं। नहीं मिस्टर ऑकवुड, उन्होंने एक स्वर में उत्तर दिया। हमें और अधिक बताएं। मिस्टर ऑकवुड की आवाज धीमी और डरावनी हो गई और उन्होंने आगे कहा, किंवदंती है कि वह प्रेतबाधित घर कैस्पर नाम के एक दोस्ताना भूत का घर है। वह एक बार अपने परिवार के साथ वहां रहता था, लेकिन वे बहुत समय पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी घर में प्रवेश करने का साहस करने पर आपको इसकी दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों का पता चल जाएगा। लिली, बेन और मिया ने एक दूसरे पर नजरें डाली और फैसला किया कि वे ऐसी दिलचस्प चुनौती का विरोध नहीं कर सकते। उत्साह में अपने दिलों की धड़कन के साथ वे प्रेतबाधित घर को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर जादुई जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में दाखिल हुए, पेड़ ऊंचे और घने होते गए और हवा ठंडी होती गई। उन्होंने एक संकरे रास्ते का अनुसरण किया जो जंगल के बीचों बीच गहराई तक जाता था। जैसे ही वे एक साफ स्थान के पास पहुंचे, बच्चों के कदमों की आवाज गूंज उठी। वहां वह खड़ा था, भुतहा घर, उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और आईवी लता उसकी दीवारों पर रेंग रही थी। सामने का दरवाजा चरमराकर खुला और उन्हें खोजबीन करने का इशारा किया। लिली एक पल के लिए झिझकी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे प्रोत्साहित किया और उसे आश्वासन दिया कि वे साथ रहेंगे। एक गहरी सांस लेते हुए वह अंदर चली गई और बाकी लोग भी उसके पीछे चले गए। घर का आंतरिक भाग मकड़ी के जालों और धूल भरे फर्नीचर से भरा हुआ था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक कमरा मिला जिसमें एक भव्य पियानो था जो सफेद चादर से ढका हुआ था। मिया ने एक पुरानी तस्वीर दिखाते हुए शीट हटा दी। यह कैस्पर और उसके परिवार की खुशी से मुस्कुराते हुए तस्वीर थी। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चली जिससे पास की मेज पर रखी मोमबत्तियां बुझ गईं। बच्चे कांप उठे, लेकिन वे उस रहस्य का विरोध नहीं कर सके जो उनके सामने था। वे ऊपरी मंजिल पर चरमराती सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे बढ़े। एक मंद रोशनी वाले कमरे में उन्हें एक घिसा पिटा जर्नल मिला। इसके पन्ने फीके लेखों और रेखा चित्रों से भरे हुए थे। बेन ने सावधानी पूर्वक पन्ने पलटे जब तक कि उसकी नजर कैस्पर की ओर से आई एक प्रविष्टि पर नहीं पड़ी। भूत ने जंगल में एक प्राचीन ओक के पेड़ के नीचे दबे छिपे खजाने के बारे में लिखा था। बच्चों के दिलों में उत्साह भर गया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे रहस्य को सुलझा सकते हैं और शायद कैस्पर और उसके परिवार को शांति दे सकते हैं। कैस्पर की पत्रिका द्वारा निर्देशित होकर वे प्रेतबाधित घर से बाहर निकल गए और वापस जंगल में चले गए। लंबी खोज के बाद उन्हें जर्नल में वर्णित प्राचीन ओक का पेड़ मिला। उन्होंने जमीन में गहराई तक खुदाई की और वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्हें सोने और गहनों से चमकता हुआ एक सुंदर संदूक मिला। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, जंगल में गर्म रोशनी भर गई। अचानक कैस्पर की भूतिया आकृति उनके सामने प्रकट हुई। डरावनी उपस्थिति के बजाय कैस्पर ने एक दोस्ताना मुस्कान दिखाई। उन्होंने रहस्य सुलझाने और अपने परिवार की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए बच्चों को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से भुतहा घर अब डर का स्थान नहीं बल्कि दोस्ती, बहादुरी और रहस्यों को सुलझाने की शक्ति की याद दिलाता है। बच्चे और कैस्पर तेजी से दोस्त बन गए और साथ में वे रोमांचक कारनामों पर आगे बढ़ते रहे, अपनी कहानियां दुनिया के साथ साझा करते रहे। और इस तरह भुतहा घर की कहानी दोस्ती और आश्चर्य की कहानी में बदल गई, जिससे बच्चों को याद दिलाया गया कि कभी-कभी सबसे डरावनी जगहें भी सबसे खूबसूरत रहस्य छुपा सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।